हेलो। सो फ्रेंड्स, आज बात हम करेंगे राजकुमार और राजेंद्र कुमार यानी जुबली कुमार के बारे में। क्या स्पेशल बात है? दोस्ती तो मैंने पहले भी बहुत डिस्क्राइब की है, आपसे डिस्कस की है, बताया है। लेकिन राजकुमार और राजेंद्र कुमार की दोस्ती भी बहुत ख़ास थी। क्या वजह थी जिसकी वजह से जुबली स्टार यानी कि राजेंद्र कुमार नरगिस जी से लड़ गए और उन दोनों के रिश्ते भी ख़राब हो गए? अगर आपको जानना है ना ये बात, तो आपको मेरा ये पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया पूरा सुनना पड़ेगा। और लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। चलिए, ये तो मेरा हक है। आप लोगों से इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ, है ना? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो लोग मेरे पॉडकास्ट को लाइक करते हैं। अच्छा लगता है उन लोगों को मेरा पॉडकास्ट, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यही बोलूँगी कि जिस तरीके से आपने मुझे अपना प्यार दिखाया है फेसबुक पेज पर, उसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फेसबुक पेज पर जो पोस्ट है उसमें डिस्क्रिप्शन पर मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, प्लीज़ वहाँ जाइए और वहाँ जाकर भी भर भर के शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राजकुमार साहब का वो कौन सा डायलॉग है जो आपको बेहद पसंद है? क्योंकि राजकुमार बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्हें दर्शक उनकी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए ज़्यादा पसंद करते थे। अक्सर जब हम उनको पर्दे पर देखते थे तो वो सिगार पीते हुए, अपने अलग ही अंदाज में बात कहते हुए, किसी को भी आसानी से नीचा दिखा दें, इस अंदाज में नज़र आते थे। और दर्शक, बाप रे बाप, दर्शकों की तालियों से गूंज उठता था पूरा सिनेमा हॉल। आप सबको मालूम है, जिनको नहीं भी मालूम है, जो न्यू जनरेशन है उन लोगों को मैं बता दूं कि एक्टर बनने से पहले राजकुमार साहब एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। और इसीलिए वो हमेशा अपने पुलिसिया रॉब में रहते थे। ऑब्वियसली भाई, बहुत टाइम तक अगर आपने कोई काम किया हो तो उसका एक असर आपके कैरेक्टर पर पड़ता ही पड़ता है। पता है, राजकुमार साहब इतना ज़्यादा मतलब मनमौजी थे ना, वो तुनक मिजाज भी कह सकते हैं उसको, या फिर कह सकते हैं कि अपनी मर्जी से काम करने वाले थे। अगर उनको कोई भी बात थोड़ी सी भी अगर पसंद नहीं आती थी ना, वो तुरंत उस फिल्म को ठुकरा दिया करते थे। उनकी छोड़ी हुई फिल्मों में काम करके कई सारे एक्टर सुपरस्टार बने। अमिताभ बच्चन को स्टार बनाने वाली फिल्म जंजीर हो, चाहे धर्मेंद्र को चमकाने वाली फिल्म आंखें, राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म अमर प्रेम पहले राजकुमार को ही ऑफर हुई थी। एग्जैक्टली, जंजीर तो उन्होंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि निर्देशक प्रकाश मेहरा के बालों में तेल की महक उन्हें पसंद नहीं आई थी। भला बताओ, ये भी कोई बात हुई? मुझे लगता है राजकुमार साहब बाद में इस बात को लेकर पछताए ज़रूर होंगे। और शायद यही कारण बना उनका जो बिहेवियर था, जिसके वजह से उनको बाद में ना एक वक्त ऐसा आया कि काम ही मिलना बंद हो गया, उनके पास काम बचा ही नहीं। घमंड कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि इंसान की अच्छी चीज़ों को भी दबा देता है। राजकुमार साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी और के पास वो जा नहीं सकते थे तो उन्होंने, अब जब उनके पास काम नहीं था तो फिर उनको क्या करना चाहिए था? किसी और के पास तो वो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने दोस्त राजकुमार से एक मुलाकात की और उनसे कहा, जानी, हमें भी कुछ काम दिलाओ। ये सुनने के बाद ना राजेंद्र कुमार थोड़े से चौंक गए। एक्चुअली उन दिनों राजेंद्र कुमार बहुत बड़े सुपरस्टार थे। लगातार उनकी फिल्में हिट हो रही थी। और जब उनकी कोई फिल्म नहीं आती थी ना, तब तक उनकी फिल्में सिनेमाघरों में लगी रहती थी। ये किसी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उनका नाम जुबली स्टार बन गया, मतलब जुबली कुमार पड़ गया। और उनके पास इतना काम था कि उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। 1963 में निर्देशक श्रीधर ने दिल एक मंदिर बनाने का फैसला किया। ये वही फिल्म है जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। और शायद इस फिल्म में राजकुमार राजेंद्र कुमार पर भारी पड़े। क्या था वो किस्सा जो कि राजेंद्र कुमार को पछताना पड़ा, वो भी मैं बता रही हूँ। इससे पहले कि आप जाएं, ना ना ना, ये गलती मत करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ आप छोड़ देंगे। तो वही कहूँगी मैं कि अपना प्यार दिखाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मुझे बताइए कि मेरे पॉडकास्ट आपको कैसे लगते हैं। एंड सेम विद मेरे यूट्यूब चैनल के साथ भी आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हेल्प करिए। और मेरे साथ बने रहिए ताकि मुझे अपने और पॉडकास्ट्स लाने में
आसानी हो और मैं आपके लिए और पॉडकास्ट लेकर आ सकूं, क्योंकि जब तक आप हेल्प नहीं करेंगे तब तक मैं अपने और पॉडकास्ट आपके लिए नहीं ला पाऊंगी। चलिए, आपने सोचा होगा कि ये अपनी बात कहाँ से करने लग गई। मैं अपनी बात नहीं करती, बात करती हूँ दिल एक मंदिर की। तो जब उन्होंने ये फिल्म बनाने का फैसला किया श्रीधर जी ने, तो उसमें लीड एक्टर के तौर पर थे राजेंद्र कुमार। इसमें 2 हीरो थे, तो राजेंद्र कुमार ने दूसरे हीरो के रोल के लिए राज कुमार की सिफारिश की, क्योंकि उनके दोस्त ने उनको कहा था, और उन्हें साइन भी कर लिया गया। और इस फिल्म के गाने शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी ने लिखे थे और शंकर जयकिशन ने सुपर हिट धुनें बनाई थी। फिल्म के गानों में आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और लता मंगेशकर के अलावा सुमन कल्याण और मन्ना डे साहब ने। दिल एक मंदिर की शूटिंग के दौरान श्रीधर को ये पता चल गया कि राजकुमार आखिर चीज़ क्या है। क्या हुआ था, चलिए मैं बताती हूँ। उन्होंने सोचा था कि राजकुमार के पास अभी कोई काम नहीं है, तो वो थोड़े से पैसों में भी काम कर लेंगे। उनका मानना था कि राजकुमार पर वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, जब तक किसी स्टार के पास काम होता है तो वो भगवान होता है, और जब उसके पास काम नहीं होता तो वो सीधे अर्श से फर्श पर आने में उसको देर नहीं लगती, और उसकी जो इज्जत है वो भी लोगों की नज़रों में कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ शायद वहाँ पर भी हुआ था। इस फिल्म की शुरुआत में राजकुमार की फ़ीस 75,000 तय हुई थी, लेकिन जब राजकुमार को ये पता चला कि राजेंद्र कुमार ने फिल्म के लिए 4 लाख रुपए लिए हैं, तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। और इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो आधी हो चुकी थी पूरी, मतलब आधी फिल्म शूट हो चुकी थी। राजकुमार ने निर्देशक से कहा कि वो राजेंद्र कुमार से सीनियर हैं काम में, इसीलिए उन्हें ज़्यादा रुपए मिलने चाहिए। राजकुमार किसी के समझाने से समझने वाले तो थे नहीं, इसीलिए लाचार होकर निर्देशक को उनकी बात माननी पड़ी। राजकुमार के चक्कर में राजेंद्र कुमार ने अपने दोस्त नरगिस से भी संबंध खराब कर लिए थे। एग्जैक्टली कहीं जहाँ एक तरफ राजकुमार साहब को राजेंद्र कुमार से इस फिल्म के लिए ज़्यादा पैसे मिले, वहीं पर उनकी दोस्ती नरगिस से भी ख़राब हुई इसी चक्कर में। क्या हुआ था, चलिए मैं बता देती हूँ। इस फिल्म में राजकुमार वाले रोल में ना, जो नरगिस जी थी वो सुनील दत्त साहब को चाहती थी, और नरगिस ने भी निर्देशक से ये बात कर ली थी। निर्देशक भी राजकुमार को निकालने के लिए तैयार थे, लेकिन राजेंद्र कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि अगर राजकुमार को निकाला तो वो भी इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। और जब नरगिस को ये बात पता चली तो उन्होंने राजेंद्र कुमार से बहुत उनकी दोनों की कहासुनी हुई, और कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। बहरहाल, जिस राजकुमार के लिए राजेंद्र कुमार सबसे लड़ाई लड़ रहे थे वो उन्हीं पर भारी पड़ गए इस फिल्म में। एक्चुअली में कैंसर पेशेंट और मीना कुमारी के पति के किरदार में राजकुमार ने ऐसी लाजवाब एक्टिंग की कि दर्शक वाह वाह करते रह गए। बॉक्स ऑफिस पर उस साल ये फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। दरअसल राजकुमार के सामने राजेंद्र कुमार इस फिल्म में कहीं बेबस से बेचारे से नजर आए, और फिल्म के सुपर डुपर हिट होने का सारा क्रेडिट अपने राजकुमार साहब को मिल गया। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था, और ये इतनी कामयाब फिल्म थी कि इसको तमिल में भी रीमेक बनाया गया था। शायद उस वक्त राजेंद्र कुमार साहब को ये बात समझ में आई होगी कि ठीक है, दोस्त तो दोस्त है, लेकिन भैया काम के बीच में किसी को नहीं लाना चाहिए। सो ये थी वो बातें जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको बॉलीवुड मेनिया आज का मेरा ये पॉडकास्ट, जो कि राजेंद्र कुमार और कुमार की दोस्ती पर था, वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपका प्यार मुझे भर भर के चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं अपने और पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आ सकूं। फेसबुक पेज पर आप मुझे स्टार भी दे सकते हैं, वो क्लिक करके आपको एक सर्टेन अमाउंट होता है वो देना होगा। अगर आप आपको बहुत पसंद आ गया है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फॉलो तो बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो फैमिली है वो भी बढ़े। और यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझे उतना ही सपोर्ट, उतना ही प्यार दिखाइए जितना कि आप मुझे फेसबुक पर दिखा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। सवाल मैंने पूछा है कि राजकुमार साहब का वो कौन सा डायलॉग है जो आपको बेहद पसंद है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही साथ मेरी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। तो अभी फ़िलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाज़त, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।